देवदानव गंधर्व यक्ष विद्याधरोरगैः सेव्यमानं सदा चारुकोटि सूर्यसमप्रभम् ध्यायेन्नारायणं देवं चतुर्वर्गफलप्रदम्। जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधिनायक जयाशेष जगद्वन्द्य पादाम्बोजे नमस्तुते। ओम तत्सत्। विलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते। इस सृष्टि को ना जाने कितने हजारों साल बीत चुका है। इन हजारों सालों में 4 युग की स्थापना, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। वेद भी हमारी 4 हैं। जो शास्त्र की रचना की गई वेद वो भी 4 हैं। वो है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये दिशा भी 4 है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इंसान को मुक्ति पाने के लिए 4 धाम की स्थापना हुई। जैसे सत्ययुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामनाथ या रामेश्वरम, और द्वापर में द्वारिका, और कलियुग में ये भगवान जगन्नाथ जी का धाम। माना जाता है सबसे जो मुख्य होता है वो जगन्नाथपुरी का ये धाम होता है। मोक्ष पाने के लिए ये धाम सबसे पवित्र है। और मोक्ष पाने के लिए इस यात्रा के बारे में जानना जरूरी है। शास्त्र में वर्णन है, दोलेश्च दोलो गोविंदम चापेश्च मधुसूदन रथे तु वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब है दोलेश्च दोलो गोविंदम, यानी होली के त्योहार में गोविंद जी का दर्शन। चापेश्च मधुसूदन, अक्षय तृतीया के दिन शुरू होता है भगवान जगन्नाथ जी का नौ विहार। उसी नौ विहार में गोविंद जी का दर्शन, मधुसूदन जी का दर्शन, और रथ के ऊपर वामन रूपी जगन्नाथ जी के दर्शन करने वाला इंसान दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेता है। तो चलिए हमारे साथ यात्रा कीजिए भगवान जगन्नाथ जी का उस रथ यात्रा का, जो पावन रथ यात्रा जिसके एकमात्र दर्शन से इंसान को दोबारा जन्म लेना ना पड़े, मोक्ष हो जाता है। उसे रथ यात्रा की ओर ले चलते हैं। और रथ यात्रा का पहला चरण शुरू होता है जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा से। शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं मोहघनरुचिरं संयुतं चाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ, तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ। निज इच्छारु सृजिल ए जगत आदि नाही
सामने पड़ी है ये स्नान मंडप। 108 कलश में स्नान करने के बाद भगवान को बुखार होता है। वैसे तो मानवीय लीला में भगवान हर रोज स्नान करते हैं, लेकिन इनका वो जो स्नान होता है वो मंत्र स्नान होता है। ये जो प्रत्यक्ष स्नान होता है वो इसी ज्येष्ठ महीना पूर्णिमा के दिन, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है, और उसी स्नान पूर्णिमा के दिन इतनी स्नान करने के बाद भगवान को बुखार होता है, और उसी बुखार के समय में 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन बंद रहता है। और उसी समय दर्शन होता है पुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूर पर ब्रह्मगिरी नाम की एक गांव है, जिस गांव में भगवान जगन्नाथ जी का एक चतुर्धा मूर्ति है, जिसे अलारनाथ कहते हैं। और उसी समय यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होता है पट्टचित्र में बनी 3 मूर्तियों का, बलभद्र, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी का। और प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ जी स्वस्थ हो चुके हैं। उनके मंदिर के सामने ये 3 रथ विराजमान है यात्रा करने के लिए। इस रथ यात्रा को घोष यात्रा, पति तपावन यात्रा और श्री गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। आइए हमारे साथ सम्मिलित हुई है इस यात्रा में, जो भगवान पति तपावन की यात्रा करते हैं श्री मंदिर से जनकपुरी की तरफ। नीलाचल धाम जाई मु पारुनी, नीलाचल धाम जाई मु पारुनी, एइठी करुची दंडपत। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, तुम नंदी घोष टाणी मु पारुनी, तुम नंदी घोष टाणी मु पारुनी, एइठी गढ़ीची
ଖାଲି ରଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जीवनर बाट भारी अंका बंका बिचरा बाटोई छाती रे छनका मुसेई बाटोई भारी एका एका पादे पादे आजी दौची परीक्षा एठी थाई मु जाचुची नड़िया एठी थाई मु जाचुची नड़िया बड़े नियो हे तुम हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ यही है श्री जगन्नाथ जी की जनकपुरी, जिसे गुंडीचा टेम्पल कहते हैं, गुंडीचा मंदिर। वहीं पर रथ यात्रा के समय में भगवान श्री जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी, माता सुभद्रा, तीनों भगवान इसी मंदिर में पूजा होते हैं 9 दिन के लिए, जिसे नवदिन यात्रा कहते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में नवदिन की यात्रा पूरा करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर निकलने वाले हैं, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। अब आनंद लीजिए बाहुड़ा यात्रा का। आदि नाही जे तुमार नाही अंत, तुमे पवित्र ओंकार चिर सत्य। नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउळ। ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन। सत्य धर्म न्याय करि संस्थापित भक्तर तुमे
जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः तुम्हें चारि जुग तुम्हें चारि वेद तुम्हें नाद ब्रह्म तुम्हें ब्रह्म नाद तुम्हें चारि जुग तुम्हें चारि वेद तुम्हें नाद ब्रह्म तुम्हें ब्रह्म नाद सृष्टि संभव रे तुम्हें सृष्टि संहार रे तुम्हें विश्व बलय रे तुम्हें महाप्रलय रे तुम्हें तुम्हें ही अतीत तुम्हें वर्तमान तुम्हें पुणी भविष्यत जुगे जुगे जगन्नाथ जुगे जुगे जगन्नाथ जुगे जुगे जगन्नाथ जुगे जुगे अवतारी तुम्हें अवतार तुम्हें तो ओंकारमय तुम्हें निर्विकार तुम्हें निराकार अब रथ यात्रा की अंतिम चरणों में हम पहुंच चुके हैं। इस अंतिम चरणों में भगवान जगन्नाथ जी रथ से उतरकर अपने सिंहासन की ओर जाएंगे। विशेषतः रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु होते हैं, लेकिन 2020 की ये रथ यात्रा एक अद्भुत रथ यात्रा है। विश्व में कोरोना महामारी की वजह से ना कोई भक्त यहाँ आ पाया, ना कोई श्रद्धालु भगवान को दर्शन कर पाया। 2 महीने में ये रथ यात्रा इतिहास के पन्नों में अपना छाप छोड़ गया। पहला, जगन्नाथपुरी के जितने भी भक्त हैं सारे अपने त्याग स्वीकार किए, घर में बैठकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किए। दूसरा, जगन्नाथ जी के जितने भी पुजारी, उनके सेवक भगवान जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए खुद आगे आए। अपने पारंपरिक वस्त्र में नंगे पैर रथ को लेकर जनकपुरी तक करीब 3 किलोमीटर का रास्ता कड़ी धूप में तय किए। फिर 9 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ जी का रथ को जनकपुरी से अपने मंदिर की ओर लेके आए। यही दर्शाता है पुजारियों का त्याग, सेवा और निष्ठा।
यहाँ पहुँचने के बाद सारे जगत के कल्याण के लिए सारे पुजारी भगवान जगन्नाथ जी के पास निवेदन करते रहे कि हे महाप्रभु, संसार का मंगल हो, संसार में ये जो महामारी आई है ये सारे महामारी दूर हो जाए, इसलिए बैठकर भगवान के सामने अपने भक्त नैवेद्य अर्पण किए। तो सही मानों में इतिहास के पन्ने में ये रथ यात्रा सारी जिंदगी के लिए कि कोरोना महामारी की वजह से बिना भक्त के ये रथ यात्रा कैसे संपन्न हुआ। भगवान जगन्नाथ जी के पास यही विनती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हें तो अवर्णनीय अव्यक्त अनित्य, तुम्हें अपूर्व अद्भुत, तुम्हें असीम अचिंत्य, तुम्हें अनादि अनंत, तुम्हें मुक्ति रे मोक्ष रे प्राप्ति अप्राप्ति रे तुम्हारी अदेखा हाथ। जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे सिंधु, तुम्हें तो पुरुषोत्तम, भूमि रे भूमारे तुम्हें दया रे क्षमा रे, तुम्हें भाव रे भक्ति रे, तुम्हें जप रे तप रे, तुम्हें रामायण, तुम्हें परायण, तुम्हें गीता भागवत। जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ।